हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है। मैं आपकी दोस्त और मेंटोर आपके साथ फिर से बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी और रिक्रूटमेंट के साथ जुड़ चुकी हूँ, जो कि SSC की तरफ से होने वाला है, जो कि लाइफ साइंसेज स्टूडेंट, हाँ जी, जो कि लाइफ साइंसेज स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। चलिए बात करते हैं। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो आप मेरे साथ या इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं और सारी वीडियोज यहाँ पे अपलोड करी जाती है। साथ ही साथ मैं इसकी पूरी PDF यहाँ पर अपलोड कर दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, SSC ने पूरी पोस्ट निकाल रखी है और जैसे कि आप जानते हैं SSC कितना ज्यादा फेमस है, कितने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स करवाता है, तो यही अपॉर्चुनिटी लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स के लिए भी निकाल दी गई है। लाइफ साइंसेज स्टूडेंट यानी कि अगर आप जूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, अगर बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी किसी से भी रिलेटेड है जो कि लाइफ साइंसेज फील्ड से है, तो ये आपके लिए बेस्ट होने वाला है। मैं आपके पास 1 बाय 1 हर चीज बताने वाली हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है, पोस्ट कहाँ है, और इवन मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आपकी जो पोस्टिंग है यानी कि जो रिक्रूटमेंट है वो भी कहाँ होने वाली है, कौन से डिपार्टमेंट में होने वाली है। तो आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जो डेट है यहाँ पे 2 तारीख से लेके 23 तारीख तक होने वाला है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि 23 जून इसकी लास्ट डेट होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे करेक्ट आपके पास करेक्शन के लिए विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई है तो आप ऑनलाइन पेमेंट 24 तक कर सकते हैं। जो करेक्शन विंडो है वो आपके पास 28 से लेके, अगर आपको कुछ भी चीज एडिट करना है, मान लीजिए कोई फोटो गलत डल गई है, कोई एड्रेस आपको चेंज करना है, तो आप जाके सिंपली चेंज कर सकते हैं 28 से लेके 30 तक। और साथ ही साथ इसका CBT जो एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, वो भी यहाँ पे 24 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक डेट भी जारी कर दी गई है। फिलहाल ये टेंटेटिव है, बट आप स्टिल इसको मान सकते हैं। तो इतनी डेट को आपका जो एग्जाम है गाइस, वो कंडक्ट करवा दिया जाएगा। और कोई भी अगर आपको दिक्कत का सामना कर रहा है तो आप टोल फ्री नंबर पे इस पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वैकेंसी से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हर जगह वैकेंसी निकाली गई है, वेदर वो नॉर्थ रीजन हो, वेस्टर्न रीजन हो, ईस्टर्न रीजन हो, आपके पास वेस्टर्न रीजन हो, सारे रीजन के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाल दी गई है। तो जो भी बंदे नॉर्थ में ही रहना चाहते थे, कहीं दूर नहीं जाना चाहते थे, जो बंदे साउथ में रहना चाहते थे, सबके लिए बेहतरीन पोस्ट निकली हुई है। चलिए बात करते हैं। तो ये वाला पोस्ट कोड है और ये साथ साथ NR यानी कि नॉर्दर्न एरियाज के लिए निकाली गई है। पोस्ट का नेम है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। आपका जो पोस्टिंग है इनिशियली वो न्यू दिल्ली, तो जो भी दिल्ली में रहना चाहते हैं और दिल्ली में ही रह के पढ़ाई करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, अपने घर से दूर नहीं जाना चाहते, वो सिंपली इसको भी भर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास एजुकेशनल डिटेल यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंसेस के अंदर, और आपका कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, है ना। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कौन सा डिपार्टमेंट होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में लगेगी आपकी जॉब। साथ ही साथ जो आपका ऑफिस नेम है वो भी डिपार्टमेंट ऑफ BT होने वाला है। यहाँ पे पे लेवल आपको अच्छा खासा लेवल 6 का पे मिलने वाला है। कोई भी स्किल टेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। और टोटल यहाँ पे UR की पोस्ट 2 दी गई है। टोटल आपके पास यहाँ पे UR की पोस्ट, जनरल पोस्ट 2 निकाल दी गई है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि सदर्न रीजन का है, यानी कि साउथ वाले कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर वो अपने ही एरिया में रह के काम करना या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब को ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट पोजीशन है। और ये इसका पोस्ट कोड गिवन है और ये पोजीशन है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की, जहां पे आपका जो पोस्टिंग है वो हैदराबाद में होने वाली है। एग्जाम का जो लेवल है वो ग्रेजुएशन बेस्ड आने वाला है। अगर आपकी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल, फार्माकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में है। और साथ ही साथ मान लीजिए किसी को एक्सपीरियंस है तो भी वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकता है। तो यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास ड्रग टेस्टिंग के अंदर है तो वो सिंपली फिल कर सकता है। डिपार्टमेंट चेक कर लेते हैं गाइस। तो डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल ऑफ DGHS, यानी कि DGHS जो हमारे पास डिपार्टमेंट है वहां पर मिलने वाला है। जो इसका डिपार्टमेंट है वो न्यू दिल्ली के अंदर है, लेवल 7 होने वाला है। और यहाँ पर एक पोस्टिंग निकाली गई है यहाँ पे सदर्न रीजन के अंदर। तो दूसरा पोस्ट देख लेते हैं जो भी सदर्न रीजन के अंदर होने वाला है, जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हैदराबाद के अंदर होने वाली है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन अबव है। यहाँ पे भी जस्ट लाइक सेम है जो हमारे पास पिछले था, वहां पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए था, यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस। और यहाँ पे भी जो आपका डिपार्टमेंट है वो DGHS ही होने वाला है। साथ ही साथ जो ऑफिस का नेम है आपके पास CDTL होने वाला है, यानी कि सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी होने वाला है। पे लेवल 6 होने वाला है। और यहाँ पे भी जो UR की पोस्ट है वो 1 निकाल दी गई है।
ठीक है, फिर से सदर्न रीजन है, तो सदर्न रीजन आप देख सकते हैं कि जो भी साउथ के कैंडिडेट्स हैं, जो भी साउथ में रहते हैं, अगर वो जॉब अपॉर्चुनिटी देख रहे थे तो उनके लिए बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट निकाली गई है साइंटिफिक असिस्टेंट की। और यहाँ पे जो पोस्टिंग है आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी यहाँ पर होने वाली है। और जिनकी भी बीएससी इन बॉटनी या फिर जूलॉजी है, और इवन गाइस जो एग्रीकल्चर से है, तो बॉटनी जूलॉजी जो भी एग्रीकल्चर है उनके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाली है एसएससी की तरफ से। और यहाँ पे आपका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर होने वाला है, फैमिली वेलफेयर होने वाला है। और साथ ही साथ जो मैट्रिक्स है लेवल पे, और यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट 4 निकाल दी गई है। चलिए कुछ बात कर लेते हैं वेस्टर्न रीजन्स के लिए भी कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट निकाल दी गई है। हमने सदर्न भी देख लिया, हमने नॉर्दर्न रीजन्स भी देख लिया, अभी हम आगे चल के ईस्टर्न और इवन वेस्टर्न तो हम देख ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्ट जो निकाली गई है गाइस वो टेक्निकल असिस्टेंट की निकाली गई है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा यहाँ पर आपकी सिंपली पोस्टिंग हो जाएगी। और साथ ही साथ जो भी बीएससी विद बॉटनी, जूलॉजी या फिर एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में होने वाला है। और ये डिपार्टमेंट का एड्रेस आपके पास है जो कि फरीदाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर हरियाणा के अंदर पड़ जाएगा। सिंपली जो लेवल मैट्रिक्स का पे है वो 3 होने वाला है। और यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट निकाल दी गई है। हाँ जी, यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट निकाल दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास होने वाली है। फिर हमारे पास क्या देखने को मिलता है, पोस्ट कोड आपके पास नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है यहाँ पे पोस्टिंग आपकी असम में होने वाली है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। तो जो भी ईस्टर्न कैंडिडेट्स होते थे उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन पोस्ट निकाल दी गई है। और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जिससे भी वो बिलोंग करते हैं, और साथ साथ 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस। और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर यहाँ पे निकाल दिया गया लेवल 6 का पे है। और यहाँ पे जो टोटल पोस्ट है गाइस वो 2 निकाल दी गई है। चलिए हम बात कर लेते हैं ईस्टर्न रीजन के लिए। और ईस्टर्न रीजन के लिए यहाँ पे बोटानिकल असिस्टेंट निकाला गया। और आप देख सकते हैं कितनी सारी जगह है, उत्तर प्रदेश, पुणे, महाराष्ट्र, आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। और यहाँ पर अगर आपके पास एमएससी डिग्री है बॉटनी हॉर्टिकल्चर के अंदर, तो आप ये सिंपली फिल कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो डिपार्टमेंट है कुछ इस तरीके से होने वाला है। जो एडिशनल डिटेल्स है जो यूजर डिपार्टमेंट की, एज सच कोई डिपार्टमेंट का नेम और ऑफिस नेम यहाँ पर मतलब नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। और यहाँ पे लेवल 6 का पे है। और यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है गाइस वो 9 पोस्ट निकाल दी गई है, टोटल 9 पोस्ट निकाल दी गई है। नेक्स्ट हम ईस्टर्न रीजन की बात कर लेते हैं। तो ईस्टर्न रीजन में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, क्रॉप डेवलपमेंट डायरेक्टरेट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो एग्रीकल्चर में जिसने भी अपनी बीएससी कर रखी है और जिसको भी 2 साल का अगर एक्सपीरियंस है, या फिर किसी ने मास्टर डिग्री कर रखी है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के अंदर, एग्नोमी में, एंटोमोलॉजी के अंदर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, तो ये आपके पास पूरा का पूरा पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप एक बार जाके देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। और आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं गाइस, है ना। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री का ये जो नेम भी गिवन है साथ साथ, और आपके पास डिपार्टमेंट का जो भी अदर डिपार्टमेंट है वो भी गिवन है, लेवल 6 का पे है। और यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट निकाल दी गई है, यहाँ पे टोटल 1 पोस्ट है। फिर हमारे पास ईस्टर्न रीजन आ जाता है, साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि वेस्ट बंगाल ये सारे एरिया में है। और यहाँ पर भी बॉटनी और जूलॉजी की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, यहाँ पे लेवल 5 का पे है। और टोटल हमारे पास जो पोस्ट होने वाली है वो 4 पोस्ट होने वाली है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्या मोड होने वाला है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि सीबीटी होने वाला है। और यहाँ पर आपके पास जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स की होने वाली है, ठीक है। और जिनका भी एज रिलैक्सेशन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप सिंपली वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ही पेपर होने वाला है, और एक ही पेपर के बाद आपकी मेरिट बन जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, एंड देन आपकी सिंपली पोस्टिंग हो जाएगी। तो इसका पूरा प्रोसीजर होने में 4 से 5 महीने के दौरान लग जाता है। तो इस 5-6 महीने के अंदर आपका मतलब पूरा एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, तो ये पूरा चीज हो जाएगा। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि आप अगले साल तक अगर आपने अच्छे से मेहनत करी तो आप अगले साल तक एक गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव और इंग्लिश, इन सबके 25 क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलते हैं। और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी कर रहा होता है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी कर रहा होता है। और हर एक के पास नेगेटिव मार्किंग है, कितने की 1/2 की आपके पास जो नेगेटिव मार्किंग है वो आपके पास सिंपली देखने को मिलने वाली है। और मैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप उस पीडीएफ से जाके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। और साथ ही साथ कोई भी अगर आपको डाउट वगैरह आ रहा है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।